ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज बात करेंगे रक्त आहुति के बारे में। शक्तियों को रक्त का आहुति देने से साधक को क्या फायदा होता है? रक्त का आहुति देना चाहिए साधक को कभी शक्तियों को या नहीं? ठीक है, इस विषय में। और अगर देना रक्त का आहुति देना चाहिए तो वो किसका रक्त का आहुति शक्तियों को देने से साधक का फायदा होता है, उस विषय में। ठीक है, तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। सारा कुछ इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे बात करके। और बाद में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल जो है वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी आगे। शक्तियों को रक्त का आहुति। मैं आज किसी शक्ति का नाम लेके नहीं बोलूँगा, आप खुद का मन में सोच लो। हर किसी साधक के मन में प्रश्न आता होगा कि रक्त आहुति दिया जाए शक्ति को, कभी शक्ति को तीव्र किया जाए, शक्तियाँ खुद के लिए तीव्र तरीके से काम करे, ऐसा किया जाए। ठीक है, अगर किसी साधारण साधक के मन में ये प्रश्न नहीं आता है, बहुत सारे साधारण साधक के मन में भी ये प्रश्न आता है, लेकिन जो साधनाओं के साथ जुड़ा हुआ है और जिनको शक्तियाँ अभी हासिल हो गई है, लेकिन उतनी परिमाण में नहीं जितनी परिमाण में होना चाहिए, उन लोग साधकों के मन में ये प्रश्न अवश्य होगा कि शक्तियों को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, तो आज उसी प्रश्न का उत्तर लेके आए हैं। वीडियो लंबा नहीं होगा। उत्तर एकदम सिंपल और एकदम सहज है बोलने के लिए, और वो है कि शक्तियों को रक्त का आहुति देने का मतलब है शक्तियों के साथ संबंध जोड़ना, उनके साथ संबंध बनाना। ठीक है, और जो रक्त आहुति देने का जो विधान है वो विधान भी गुप्त है, उसे गुप्त रखा गया है। इसलिए उसे गुप्त रखा गया है क्योंकि रक्त आहुति हर किसी का बस का बात है नहीं। जो साधक किसी भी शक्ति को, खासकर कोई महाशक्ति को अगर रक्त का आहुति देने लगे, इसका मतलब ये है कि वो साधक का जो रिश्ता है वो उस शक्ति के साथ जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद उसको एक निश्चित समय के उपरांत वही कार्य दोहराना पड़ता है उसी शक्ति के लिए। ठीक है, हालांकि शक्तियाँ नहीं मांगती है, क्योंकि जो महाशक्तियाँ होता है उसके लिए हर साधक अपना बच्चा की तरह होता है। वो लोग मांगते नहीं है, लेकिन आप लोग अगर देके उन लोगों को आदी बना दोगे तो उन लोगों का उससे क्या होगा, शक्ति तीव्र होगा। और जब शक्तियाँ तीव्र होता है तब वो लोग भी तीव्र भोग मांगते हैं। और वो साधक जो शक्तियों को अपना रक्त का आहुति देते हैं, अपना रक्त का भोग लगाते हैं, ठीक है, एक प्रकार से, तो उन साधकों के लिए शक्तियाँ हमेशा खुल के कार्य करती है। ठीक है, हालांकि वो सबके बस के बात है नहीं, उसके लिए विधि विधान भी अलग है, उसका मार्ग भी अलग है। सात्विक पद्धति से वो सब क्रियाएं नहीं किया जाता है। उसका क्रिया का जो पद्धति है वो अघोर मार्ग है, अघोर पद्धति है। अघोर पद्धतियों से वो सब क्रिया किया जाता है। ठीक है, अघोर पद्धतियों से महाकाल का रक्त अभिषेक किया जाता है। ठीक है, अघोर पद्धति से महाकाली को, माता चंडिका को रक्त से पूजा जाता है। वो सब पद्धतियाँ होता है अघोर। और उससे क्या होता है, जिस भी शक्ति को आप पूज रहे हो, रक्त का आहुति सिर्फ आप अगर देने की सोच रहे हो तो महाशक्तियों को ही देना, उससे आपका जीवन में सार्थकता आएगा। आप भूत पीछे चुड़ैलों को अगर रक्त का आहुति देने लगे तो आपका वो साधना का कोई काम है नहीं। ठीक है, उन लोगों को तो ऐसे अंडा वंडा मच्छी वच्छी सराने से हो जाता है। ये सब भोग अलग अलग होता है, वो सब भोग का विषय में आज बात नहीं करेंगे। ठीक है, भोग से भी चलती है शक्तियाँ, वो लोग अलग विचार है, वो विचारधारा अलग है, वो पंथ अलग है, सब कुछ अलग है। आज उसके विषय में बात नहीं कर रहे, आज बात कर रहे रक्त आहुति के बारे में। रक्त आहुति अगर आप दोगे, माता कालिकी को अगर दोगे, हालांकि माता मांगते नहीं है, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, माता आपको, आप उनको एक फूल भी चढ़ा दो तो आपके ऊपर उतना ही प्रसन्न होंगी, जहाँ पे प्रसन्नता का बात आता है। ठीक है, और रक्त आहुति दे दोगे आप तो भी उतना ही प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर आप माता से कोई कार्य लेना चाहते हो, ठीक है, माता का कृपा अपने ऊपर विशेष रूप से चाहते हो, माता मांगती नहीं है लेकिन चाहते हो, तो आप ये चीज़ तो कर सकते हो।
विधान में अभी नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, मंत्र भी नहीं बोलूँगा, विधान भी नहीं बोलूँगा। हाँ, अगर किसी को इसके बारे में सीखना है तो वो मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकता है। मंत्र मैं अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मंत्र दे दूंगा, विधान बोल दूंगा, देख के कोई नौसिखिया क्या करेगा, करने की कोशिश करेगा और वो करने से अनर्थ भी हो सकता है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि अर्थ के वजह अनर्थ निकल जाए और बहुत बहुत बड़ा जो है विपदा सामने आ जाए। ठीक है, तो क्या होता है, इस तरह के भोग लगाने से शक्तियों के साथ एक रिझाव बन जाता है आपका, आप एक बंधन में जुड़ जाता है शक्ति आपके साथ। ठीक है, जैसे माँ के बेटे के साथ बंधन होता है, बाप का बेटा का साथ बंधन होता है, दोस्त का दोस्त के साथ बंधन होता है, ठीक उसी तरीके का बंधन समझ लीजिए, ये शक्ति का साधक के साथ बंधन है। और उस बंधन में जब शक्ति आ जाती है तब आप उससे कोई भी क्रिया करवा सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट इतना तक होता है, आप कुछ करो मत, आपका कोई अहित करने की कोशिश कर रहा है, शक्ति अपने आप उसका अहित करने लगेगा। ठीक है, उस कार्य के लिए शक्ति क्या होता है, ट्रिगर देती है, हमेशा आपको तकलीफ नहीं होने देगा कहीं से भी। ठीक है, वो ऑटो ट्रिगर में काम करती है तब शक्तियाँ। हाँ, तभी ऑटो ट्रिगर में काम नहीं करेगी शक्तियाँ जब आप उसको हासिल करने के बाद, आप रक्त आहुति देने के बाद आप उसको तरीके से हैंडल करो, तरीके से कंट्रोल करो, उसका भी एक तरीका है। ठीक है, तंत्र का जो जगत है उसमें सीखने के लिए इंसान को बहुत है। एक इंसान तब तक तंत्र में माहिर नहीं बन सकता है जब तक वो मर नहीं जाता है, क्योंकि इंसान का मरते मरते सीखा कभी खत्म होता ही नहीं है। तंत्र का जगत इतना बड़ा जगत है, कोई तांत्रिक नहीं बोल सकता है कि मैं खुद में स्वयं सिद्ध हूँ, मैं खुद में ही सब कुछ हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। और जो ऐसा बोला, जिसका भी ऐसा घमंड आया, शक्तियाँ यूं साथ छोड़ देगी जैसे कि बेवफा बीवियाँ साथ छोड़ देता है ना पति का, उसी तरीके से। ठीक है, वीडियो के बीच में मैं कुछ कुछ अलग शब्द भी प्रयोग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने के लिए मेरे बात आसानी हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे रहस्य मैं इस चैनल में उन रहस्यों का भेद खोलने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।